अभी दो चैनल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं। पहला है लल्लन टॉप और दूसरा है न्यूज़ पिंच। न्यूज़ पिंच इसलिए क्योंकि उन्होंने वाकई में पत्रकारिता को उस हिसाब से किया जैसा उन्हें करना चाहिए था, जो कि पहले लल्लन टॉप भी कर रहा था। और अब इस बीच में लोगों का ये कहना है कि गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी बन गया। लल्लन टॉप पे ये इल्ज़ाम लगते रहे कि जब से सौरभ द्विवेदी एक भोज में गए हैं तब से उनका ये हाल हुआ है। तो हमने यही सोचा कि यार न्यूज़ किस तरीके से मैनिपुलेट की जा सकती है या कैसे करते हैं, तो क्यों ना एक न्यूज़ रिएक्शन दिया जाए। मैंने अब तक न्यूज़ पे रिएक्शन का ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं, शायद ये पहला वीडियो होगा जो किसी न्यूज़ का रिएक्शन है। तो आज के वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं शुभांकर मिश्रा की एक न्यूज़ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। 1984 जून का वो काला महीना जब सिखों के सबसे पवित्र स्वर्ण मंदिर पर टैंकों की गड़गड़ाहट और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ रही थी। इसने न सिर्फ अकाल तख्त को मलबे में बदला, बल्कि सिख समुदाय के दिल में एक ऐसा जख्म दिया जो आज 4 दशक बाद भी जिंदा है। आज भी सिख सवाल पूछते हैं कि क्या आतंकवाद के खिलाफ वो जरूरी कदम था या कांग्रेस की सियासी भूल का वो खूनी परिणाम जिसने भारत को बाद में सिख विरोधी दंगों की आग में झोंक दिया, जिसने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करवा दी और आज भी भारत खालिस्तान की आग में आए दिन झुलसता रहता है। आज चर्चा इसकी इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक गलती माना। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या यह गलती मानना सिखों के दुख दर्द को कम कर सकती है, क्योंकि जब सिख युवा ने कहा कि राहुल जी कांग्रेस के दौर में हमारी आवाज को छीना गया था, तो राहुल का जवाब था मैं वहां नहीं था। और यहीं से सिखों के मन में फिर सवाल पैदा हो रहा है कि क्या यह जवाबदेही है या ढोंग। ये जो एंकरिंग कर रहे हैं उसके बाद में जो एक एक्टिंग है कि जवाबदेही है या ढोंग, मतलब ऐसा लगता है कि ये आपके ऊपर कुछ चीज थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं। 1984 के दंगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कांग्रेस ने 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। 2005 में दंगों के लिए माफी भी मांगी गई, लेकिन कांग्रेस के दामन से यह दाग आज भी नहीं हटा है और इसीलिए शायद राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। हालांकि राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि मैं वहां नहीं था, तब यह सवाल है कि अपने पुरखों की विरासत को जब वो स्वीकारते हैं तो पुरखों की गलतियों से क्या वो इस तरह बच पाएंगे? देखो, इस वीडियो में मुझे एक चीज दिख रही है कि कुछ शब्द जो है वो बार बार रिपीटेशन में आ रहे हैं, जैसे कांग्रेस, गलती, माफी, ये शब्द बार बार रिपीटेशन में चल रहे हैं। और उसके साथ ही एक ऐसा बैकग्राउंड दिया गया है, यानी कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कह लो या इसके बैकग्राउंड में जो पिक्चर्स चल रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं और आप मतलब जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में इस वीडियो को ले जाया जा रहा है आप उसी डायरेक्शन में पहुंचे। क्योंकि इंदिरा गांधी के दौर में स्वर्ण मंदिर पर किया गया हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह सिखों की आस्था, उनके गौरव, उनकी पहचान पर एक बड़ा प्रहार था। बहुत ही गमगीन होकर इस तरीके से कहना बड़ा प्रहार था, तो सामने वाले को ये बहुत ही एक इफेक्टिव लगता है। अगर मैं सिख हूँ तो मुझे ये कहीं ना कहीं टच होगा कि यार देखो मेरे लिए कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है तो मुझे तो कहना ही पड़ेगा ये चीज़। गुरु अर्जुन देव जी की शहादत दिवस पर जब टैंक पवित्र अकाल तख्त को छलनी कर रहे तो सिख अपमानित महसूस कर रहे थे। सिखों के सबसे पवित्र स्थल को उस कांग्रेस ने युद्ध का मैदान बना दिया, जिसने वहां मौजूद जनरल भिंडरावाले को खुद ही बनाया था। और फिर जब भिंडरावाला उनके काबू से बाहर हो गया तो सिखों के सबसे पवित्र स्थल पर ही टैंक चढ़ा दिए गए। इस घटना के बाद उस दौर में सिख सैनिकों ने बगावत की थी। बहुतेरे ऐसे सिख थे जिन्होंने अपनी वर्दी को फेंक दिया था। देखो, यहाँ पे दो चीज बोली गई इसने, मैं बताना चाहूंगा आपको। पहला ये कि अकाल तख्त और धर्म पे हमला, ये जो चीज़ बोली गई है कि अकाल तख्त पे हमला, आस्था पे हमला, तो ये कहीं ना कहीं एक सामने वाले को एग्रेशन दिलाता है, क्योंकि उस दौर में उन्हें वो लगता था कि यह हमला सिखों की रूह पर हमला है। दुनिया भर में जो सिख मौजूद थे उन्होंने उस दौर में इसे अपने धर्म पर हमला माना था। और आज भी स्वर्ण मंदिर से लेकर विदेशों में
इंदिरा गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर वो गुस्सा दिखता है। वो गुस्सा जो कांग्रेस की गलती थी, वो भारत के खिलाफ भी कई बार नफरत बनकर आता है। और इसीलिए सवाल है कि क्या यह दर्द मिटेगा? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने ही भिंडरावाले को अपने सियासी स्वार्थ के लिए खड़ा किया था। अब ये चीज़ 2 बार बोली है इन्होंने, एक अभी बोली, एक पहले भी वीडियो में पहले बोल चुके हैं कि कांग्रेस ने उसको खड़ा किया। 1970 के दशक में अकाली दल को कमजोर करने की चाल में संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह ने भिंडरावाले को मंच दिया। उसे ताकतवर बनाने के लिए जहां जहां से सहयोग हो सकता था, उस दौर की कांग्रेस सरकार ने किया। फिर भिंडरावाले ने एक अलग रास्ता अपना लिया, लेकिन उससे पहले इंदिरा गांधी के साथ मंच देना हो, या उसकी ताकत को बढ़ाना हो, या उसे सिखों में पॉपुलर करना हो, यह काम कांग्रेस कर रही थी। कुलदीप नैय्यर अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ पंजाब में इस बात का जिक्र करते हैं कि भिंडरावाला जब कांग्रेस की पकड़ से बाहर निकल गया तो उसने पंजाब को खून से रंग दिया। हत्याएं, बसों और विमानों का अपहरण शुरू हो गया। हिंदू सिख तनाव शुरू हो गया। बस रोक रोक कर हिंदुओं को मारा जा रहा था। हिंदू और सिखों के बीच एक ऐसी खाई पैदा की जा रही थी जिसको भरने में शायद दशकों लग जाते। लेकिन तब कांग्रेस खामोश थी। वो चाहती तो भिंडरावाले को उस वक्त रोक सकती थी, लेकिन समय रहते भिंडरावाले की उग्रता को नहीं रोका गया। और जब हालात बेकाबू हुए तो सिखों के सबसे पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर पर हमला कर दिया गया। देखो, फिर से एक बार बोला गया कि स्वर्ण मंदिर पर हमला कर दिया गया। अब तक के जो वीडियो में मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, ये कहना चाह रहा है कि भिंडरावाले को मंच दिया और भिंडरावाले जब इनके काबू से बाहर हो गया तब इन्होंने एक्शन लिया, और चाहती तो पहले भी ले सकती थी। लेकिन बार बार कांग्रेस के ऊपर ही फोकस करना, ये कांग्रेस वर्ड बार बार बोलना, और कांग्रेस की सियासी भूल, सिखों की आस्था पर हमला, और फिर ये कह देना कि कांग्रेस की जो भूल है वो विदेशों तक पहुंचा था उसका परिणाम, और ये जो चीज़ बोली गई है, ये काफ़ी ऐसा लगता है कि आज के लोगों को भी ये याद रखना चाहिए। ये मुझे ऐसा फील होता है कि ये इस बात के ऊपर इंडिकेट करता है कि मुझे ये फील होना चाहिए कि भाई तुम्हारे पुरखे नहीं भूले उस चीज़ को, तुम भी मत भूलो। इसी वजह से सिख नाराज है। वो सिख जो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, वो इसी बात को लेकर कांग्रेस का विरोध कर रहे थे कि पहले आपने बनाया, जब उसने भारत की एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश की, फिर आप खामोश रहे, और फिर आपने ही सिखों के सबसे पवित्र स्थल पर ऐसी चोट पहुंचाई। ये फिर से सिखों के पवित्र स्थल पर चोट, मतलब आप सोच रहे हो कि आप एक इंसान की साइकोलॉजी के साथ किस तरीके से खेला जा रहा है। जिस चोट से सिख समुदाय उभर नहीं पाएगा, क्या सिखों की आस्था की उस दौर में कोई कीमत नहीं थी? यह सवाल बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब अराजकता की कगार पर था, और जैसा कि हमने कहा, बहुतेरे हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। स्वर्ण मंदिर शांति भक्ति का प्रतीक था। इस स्वर्ण मंदिर को भी हथियारों और हिंसा का गढ़ बना लिया गया था। कांग्रेस खामोश थी। निष्क्रिय समुदाय के लिए बाद में एक विश्वासघात हुआ जब पंजाब को उस आग में झोंक दिया गया जिसकी चिंगारी खुद कांग्रेस ने जलाई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1 जून। यहाँ पे अगर यहाँ तक आपने देखा होगा तो आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि कांग्रेस वर्ड कितनी बार बोला गया है, और बार बार जब भी कांग्रेस शब्द बोला गया है तब एक चीज़ बोली गई है कि कांग्रेस ने आग में झोंक दिया, कांग्रेस ने टैंक चढ़ा दिए। तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी के विरोध में बनाया गया वीडियो लगता है ये। साल 1984 को जब इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर को सेना के हवाले कर दिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार ने किया था। 3 से 6 जून तक यह चलाया गया। मकसद था भिंडरावाले और उसके सशस्त्र समर्थकों को खत्म करना। लेकिन ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, सिखों की आस्था पर हमला था, क्योंकि भारतीय सेना ने टैंक और देख रहा है विनोद, फिर से सिखों की आस्था पर हमला का इस्तेमाल किया। इसके बाद अकाल तख्त को मलबे में तब्दील कर दिया गया। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि फिर से अकाल तख्त को मलबे में तब्दील कर दिया गया। मतलब हंसने की बात नहीं है, लेकिन मैं इस सेंटेंस पे नहीं हंस रहा हूँ, मैं इस व्यक्ति के एक्टिंग पे या जिस तरीके से वो बोल रहे हैं उस पे हंस रहा हूँ कि मतलब किस तरीके से आप किसी के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। 83 सैनिक और 492 नागरिक मारे गए, लेकिन गैर सरकारी अनुमान की बात करेंगे तो मौत हजारों में है।
लेफ्टिनेंट जनरल के एस बरार ने अपने खिताब ऑपरेशन ब्लू स्टार में यह दावा किया कि ऑपरेशन में सिखों की भावनाओं का ख्याल रखा गया, लेकिन टैंकों को अकाल तख्त तक ले जाने का फैसला उनकी रणनीति का हिस्सा था। हालांकि दूसरी तरफ जनरल कृष्णा स्वामी सुंदर जी, जो ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे, उन्होंने माना कि उनकी गणना गलत थी। वो एक दिन में उग्रवादियों को खत्म करने के इरादे से गए थे, लेकिन नुकसान इससे ज्यादा पहुंचा और इसी वजह से सिखों के लिए न सिर्फ पवित्र स्थल का यह अपमान था, बल्कि उनकी पहचान पर भी यह हमला था। लेकिन ये नुकसान ज़्यादा क्यों था? अगर सोचने वाली बात है, क्योंकि इन्होंने सरकार चाहकर तो शायद ही ज़्यादा नुकसान करेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि सामने से बहुत ज़्यादा मंदिर के अंदर ही आर्टिलरी बहुत ज़्यादा थी, या गोला बारूद वहाँ से कुछ ज़्यादा फायर हो रहा था, इसलिए ज़्यादा समय लगा होगा। देखते हैं। और यह भी बात सच है कि उस दौर में भारत का नजरिया अलग था। भारत के नजर में जनरल सिंह भिंडरावाले एक आतंकवादी थे जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहा था। स्वर्ण मंदिर में उसने हथियारों का जखीरा रखा था। पाकिस्तान की आईएसआई के कथित समर्थन की बातें भी निकलकर सामने आ रही थी। खालिस्तान और बढ़ती उग्रता ने सरकार को विश्वास दिलाया था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की जरूरत है। लेकिन सच ये भी है कि भिंडरावाले को बनाने में कांग्रेस का हाथ था, और कांग्रेस के पास बहुत ऐसे मौके थे जहां पर वो स्वर्ण मंदिर पर अटैक करने से पहले भिंडरावाले को रोक सकते थे। और यहां पर भी जो अटैक हुआ, इसकी योजना बनाने वालों ने भी बाद में स्वीकार किया कि सेना स्वर्ण मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने में विफल थी। टैंकों और भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिससे पवित्र स्थल क्षतिग्रस्त हुआ। इसीलिए क्या टैंकों के इस्तेमाल से ही स्वर्ण मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ था, या कुछ ऐसा था कि सेना ने ही सिर्फ गोला बारूद दागे हैं स्वर्ण मंदिर पर? सवाल सिख पूछते हैं, क्या इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल नहीं किया जा सकता था? ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने सिख समुदाय के दिल और उनकी आत्मा पर प्रहार किया था। सिखों का यह पवित्रतम तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर, जिसे गोलियों टैंक से छलनी किया गया, सिख ये मानने लगे कि यह सुनियोजित साजिश है। ये उनके लिए विश्वास। मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया आपको, पहले भी ये बोला गया है कि सिखों की भावनाओं पे हमला, टैंकों को अकाल तख्त तक ले जाया गया। तो ये सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सिखों के अंदर मतलब जो एक कहता ना एक दर्द है, उसको कुरेदा जा रहा है। घात जैसा था, जख्म भर गया उनके दिल में। उन्हें लगता था कि उनके धर्म, उनकी संस्कृति, गौरव पर चोट है, और इसी की वजह से उन्होंने इसे युद्ध के तौर पर देखा। उनके मन में गहरी नाराजगी, अविश्वास पैदा हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों के सीने में एक ऐसी आग भड़काई जो बुझने का नाम नहीं ली। इस आग ने 31 अक्टूबर साल 1984 को एक भयानक रूप लिया, जब इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने हत्या कर दी। यह हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले जैसी थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो भारत के इतिहास का एक और काला और शर्मनाक अध्याय बन गया। दिल्ली, कानपुर से लेकर देश के तमाम हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। निर्दोष सिखों को उनके घरों से खींच खींच कर मारा गया, उनकी दुकानों और संपत्तियों को जलाया गया, उनकी महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुए। सरकारी आंकड़ों की माने तो 3000 से अधिक सिखों की मौत की बात स्वीकारी गई, लेकिन स्वतंत्र अनुमान जो है वो कहता है कि 8000 से लेकर 16000 तक की भयावह संख्या है। इन तमाम दंगों में कांग्रेस के नेताओं जैसे सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा, हिंसा को संरक्षण देने का आरोप लगा। बाद में सज्जन कुमार को दोषी भी ठहराया गया, लेकिन न्याय में दशकों की देरी ने सिखों के जख्मों को और हरा करके रखा। लेकिन जब ये सिख दंगे हो रहे थे, उस वक्त राजीव गांधी की असंवेदनशीलता भी दिखाई पड़ी। ऐसा लगा कि सिखों के जख्मों पर उन्होंने नमक नहीं मिर्च रगड़ दिया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का वो बयान कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिल जाती है, यह सिख समुदाय के लिए नमक पर मिर्च छिड़कने जैसा था। यह टिप्पणी न सिर्फ असंवेदनशील, ये लाइन भी 2 बार बोली गई है, मिर्च छिड़कना। मतलब जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा था, बहुत ही कहता ना दिल दहला देने वाली घटना थी। लेकिन उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि आप ये क्या चाह रहे हो, मतलब सिखों से क्या चाह रहे हो कि भाई देखो तुम्हारे साथ ये हुआ है और मैं तुम्हारे लिए कितना गमगीन हूँ, ये मतलब कुछ इस तरीके की बात हो जाती है
कि मेरा कोई दोस्त है या मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है, लेकिन मेरा एक कोई व्यक्ति है जिसको मैं ये कह रहा हूँ कि देख देख तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तू करता क्यों नहीं है भाई, तू कर, मैं हूँ तेरे साथ, और मैं उसको चढ़ा रहा हूँ। थी बल्कि सिखों की पीड़ाओं का मजाक उड़ाने वाली थी। ये भी साबित करने वाली थी कि कांग्रेस नेतृत्व उस दौर का सिखों के दर्द की कोई परवाह नहीं कर रहा था। इस बयान ने सिखों के मन में इस विश्वास को और पुख्ता कर दिया कि सरकार उनकी भावनाओं को नहीं समझेगी, और इसका नतीजा ये रहा कि वो खालिस्तान आंदोलन जिसे जनरल भिंडरावाला चला रहा था, वो जो पंजाब तक सीमित था, इस घटना के बाद वैश्विक स्तर पर फैल गया। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि वैश्विक स्तर पर तो ये पहले ही फैला हुआ था, क्योंकि पंजाब की जिस तरीके से अलग करेंसी बन गई थी या अलग पासपोर्ट खालिस्तान के नाम से छापे गए थे, तो ये तो पहले ही था, कोई बाद में तो हुआ नहीं। ये तो भिंडरावाले के टाइम पे भी था। कनाडा से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में सिखों ने खालिस्तान की मांग को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया, और आज भी हर साल जून के महीने में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान के नारे, तलवारों का प्रदर्शन, भिंडरावाले के पोस्टर सिखों के गुस्से को जाहिर करते हैं। ये दर्शाते हैं कि आज भी वो गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, बल्कि भारत सरकार के लिए गुस्सा एक चुनौती है, जो कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल का जीवंत प्रमाण है। एक सिख व्यक्ति के सवाल पर जब राहुल गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर माफी मांगी, तो यह एहसास हुआ कि ये दंगे भारत के इतिहास में दुखद अध्याय हैं, जिन्होंने सिख समुदाय के दिल में गहरे जख्म छोड़े। ये कांग्रेस की एक ऐतिहासिक भूल है जिसने भारत पर भी चोट की है। भिंडरावाले को पहले बढ़ावा देना वोट के लिए, उसके बाद उसकी गलतियों को अवॉइड करना, फिर रोकने के लिए सिखों के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर पर हमला करना और दंगों को ना रोक पाना, इन जख्मों की जड़ है। राहुल ने माफी मांगी है, मनमोहन सिंह ने भी कोशिश की थी, लेकिन सिखों का विश्वास जीतने के लिए मौजूदा दौर में शब्दों से ज्यादा जरूरी है ठोस कार्रवाई, जिसमें 1984 के सभी दोषियों को सजा दी जाए, सिखों की जायज मांगों का सम्मान किया जाए, उनकी आस्था की रक्षा की जाए। सिख समुदाय का भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान रहा है, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, सेना में शौर्य हो, खेती में समृद्धि हो। उनके दर्द को अनदेखा करना न सिर्फ अन्याय है, बल्कि भारत की एकता के लिए बड़ा खतरा है। स्वर्ण मंदिर पर गोलियों की गूंज को अब संवाद, सम्मान और सुलह की आवाज से बदलने की जरूरत है। भारत तभी मजबूत होगा जब अपने हर समुदाय के जख्मों पर वो मरहम लगाएगा, एक ऐसे भविष्य की नींव रखेगा जहां विश्वासघात की कोई जगह ना। आइए सिखों के गौरव और भारत की एकता को फिर से गढ़े। ये इतिहास का सबक है और भविष्य का एक वादा, और माफी मांगे ऐसे संवादों के लिए जिसमें कहा गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। आशा करते हैं कि भविष्य में भारत अपने इतिहास से सबक लेगा और एक बेहतर भविष्य का वादा हर समुदाय को देगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। भाई ये वीडियो ऐसे एनालिसिस नहीं कर सकता मैं, इस चीज़ का अभी नहीं बोल सकता कि इसमें क्या कितनी सच्चाई है, क्या है, या इसको किस तरीके से लिया जाए। इसके लिए अब थोड़ा और डिटेल देखनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं इसके अंदर और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो मुझे अभी लग रहा है, इस वीडियो का बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड म्यूज़िक देखो, इसके अलावा जो उसके वर्ड हैं, बार बार एक ही तरीके के वर्ड को उनका रिपीटेशन, जैसे कांग्रेस की सियासी भूल, कांग्रेस की भूल, अकाल तख्त पर हमला, टैंकों से अकाल तख्त को छल्ली कर दिया, तो इस तरीके के वर्ड बार बार रिपीटेशन में आए हैं। और वीडियो देखने के बाद कोई भी एक इंसान यही सोचता है कि कांग्रेस बहुत ही घटिया पार्टी है और उसी ने सब कुछ करवाया है, और खालिस्तान भी उसी ने ही, मतलब उसी की देन है। सच्चाई क्या है उसको भी जानेंगे, उसके लिए भी आगे इस पार्ट में या तो मैं इसी में ऐड करूंगा या अगले पार्ट में कोशिश करूंगा कि उसको बनाऊं। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कह सकता हूं कि यार ये ऐसा लग रहा है कि किसी एक पार्टी के विरोध में बनाया गया वीडियो है, कि एक पार्टी को आप बहुत नीचा दिखाओ, बहुत ही डिक्टेटरशिप वाला दिखाओ, और ऐसा दिखाओ कि उन्होंने सिखों पे बहुत जुल्म किए हैं। दूसरी ओर पूरे वीडियो में जिस तरीके से बात की गई है, सिखों की भावनाओं को एक तरीके से हमदर्दी कम और उनकी भावनाओं को खरोचा ज़्यादा गया है। ये सब चीज़ें ना किसी को उकसाने वाली चीज़ें ज़्यादा लगती हैं। जैसा कि वीडियो में हमने पहले ही कहा था कि इस वीडियो को समझने के लिए हमें इसको थोड़ा और एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने के बाद हमें जो चीज़ें पता चली है वो कुछ इस तरीके से है
वीडियो में अकाल तख्त पर हमला, अकाल तख्त को मलबे में तब्दील, ऐसे शब्द 4 बार बोले गए हैं। स्वर्ण मंदिर पर हमला, पवित्र स्थल पर हमला, ये शब्द 11 बार बोले गए हैं। और जब जब ये अकाल तख्त और स्वर्ण मंदिर बोला गया है, उसके साथ ही टैंक, तोपों और हथियारों जैसे शब्द जोड़े गए हैं। उसके बाद में सिखों की आस्था पर हमला और अपमान, ये शब्द 12 बार बोले गए हैं। इसके साथ ही पोस्टर, एक तरीके से विजन देने के लिए कि देखो तुम्हारे साथ किसने ये सब किया है, तो उसके लिए पोस्टर लगाया गया है, बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया गया है। उसके बाद इन सब के बाद अगर कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो वो अपना गुस्सा किस पर निकालेगा, तो उसके लिए कांग्रेस। 12 मिनट के इस वीडियो में 16 बार कांग्रेस की सियासी भूल का खूनी परिणाम जैसे शब्द यूज़ किए गए हैं। हमारा काम था वीडियो पे रिएक्ट करना और आप लोगों के लिए एक एनालिसिस करना। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ और लेके आते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।